नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। यह जानकारी किसी विभाग से जारी नहीं हुई है और चूँकि यह जानकारी निर्वाचन से संबंधित है, इसीलिए इसको प्रस्तुत करना बेहद अनिवार्य और आवश्यक था। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर इसीलिए आया हूँ क्योंकि जो इस बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उस बिंदु का आपको इस बार के मध्य प्रदेश निर्वाचन 2023 में उसका आप लोगों को समय समय पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन बिंदुओं को अपने जहन में और अपने दिमाग में याद करके रखना और बिठा कर रखना बहुत आवश्यक है साथियों, क्योंकि इसकी आवश्यकता आप लोगों को पड़ती रहेगी। तो साथियों, चूँकि समय को व्यय ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, पर आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी सूचनाएं और जानकारियां वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड की जाती हैं वह आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। और साथियों, चूँकि यह जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में जो नवीन संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित है, तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि साथियों, इस जानकारी का आप स्वयं भी अध्ययन करें और अपने जितने भी तमाम साथी हैं उन लोगों को भी इस जानकारियों से अवगत करावें। इसके लिए यह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो साथियों, जो महत्वपूर्ण नवीन संशोधन इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में जो जोड़े गए हैं, इससे संबंधित जानकारी मैं लेकर के आया हूँ और हम उस जानकारी पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। और यदि कहीं आपको कोई संशय की स्थिति हो तो साथियों, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपने संशय का समाधान करें। साथियों, इस बार जो पहला बिंदु मैं आपसे अभी चर्चा करने वाला हूं, जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने इसके लिए एक पीडीएफ भी तैयार करके प्रदर्शित किया है। साथियों, इसमें जो पहला बिंदु है वह मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल एवं मतदान दिवस के पूर्व ईवीएम मशीन को जोड़कर एवं संचालित कर नहीं देखने से संबंधित है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पूर्व में हमें जब भी अपने जिस भी स्थल से सामग्री वितरण स्थल से सामग्री प्राप्त करते थे तो वहाँ पर हमें ईवीएम को चेक करने की अनुमति होती थी और इसके अलावा हम मतदान केंद्र में भी जाकर के अपनी मशीन को एक बार उसका प्रचालन करके देखते थे कि मशीन सही अवस्था में कार्य कर रही है कि नहीं, वर्किंग मोड में है कि नहीं, उसकी बैटरी की पोजीशन, उसमें डेट टाइम वगैरह सब मेंशन हो रहा है कि नहीं, और उसके जो वैलिड यूनिट होती है तो जिसमें जितने अभ्यर्थी खड़े होते हैं उनके नाम है तो उनके नाम के सामने के जितने बटन होते हैं वह सभी वर्किंग मोड में है कि नहीं, इसको हम देखते थे। परंतु इस बार जो नवीन संशोधन इसमें संपादित किया गया है उसके अनुसार हमें मशीन को जोड़कर एवं संचालित करके नहीं देखना है। दूसरा, मॉक पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के 90 मिनट पूर्व से की जाना है, अर्थात प्रातः 5:30 बजे से ही मॉक पोल प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथियों, जैसा कि अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो निर्वाचन होगा उसमें जो वास्तविक मतदान की प्रारंभ करने का समय है वह प्रातः 7 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। तो चूँकि हम पूर्व में जब भी मॉक पोल या दिखावटी मतदान करते रहे हैं तो उसमें हमें 1 घंटे या 60 मिनट पूर्व का समय दिया जाता था दिखावटी या मॉक पोल मतदान के लिए, परंतु इस बार जब हमें मॉक पोल प्रारंभ करना है तो वह वास्तविक मतदान से पूर्व 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे पूर्व करना है और यह जो निर्धारित अवधि होगी वह प्रातः 5:30 बजे होगी, इसीलिए समय का विशेष ध्यान रखें। तीसरा बिंदु है साथियों, मॉक पोल की पर्चियों के पीछे पीठासीन के हस्ताक्षर होने के बाद काले लिफाफे में रखकर सील्ड करना। साथियों, इस बार एक विशेष लिफाफा हमें दिया जाएगा जो मॉक पोल में प्राप्त होने वाली पर्चियों से संबंधित होएगा और इसीलिए उस लिफाफे का कलर भी इस बार अन्य बार की अपेक्षा भिन्न रखा गया है, जो काले कलर का होगा जिसमें आपके पीठासीन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पीछे हस्ताक्षर होंगे और उसमें उस पर्चियों को लिफाफे में रखकर सील बंद किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों, जो बिंदु क्रमांक 4 है उसके अनुसार मॉक पोल के समय जो यूनिट खराब होगी सिर्फ उसे ही बदला जाएगा। साथियों, पूर्व में यह होता था कि यदि कोई यूनिट ख़राब हो जाती थी तो उसके बदले में हमें पूरी की पूरी नई मशीन दे दी जाती थी, परंतु इस बार यह एक नवीन संशोधन इसमें जोड़ा गया है कि यदि मशीन में जैसे बीयू, वीवीपैट या आपकी कंट्रोल यूनिट से संबंधित कोई भी उपकरण यदि इसमें यूनिट ख़राब होती है तो सिर्फ उस यूनिट को ही बदला जाएगा। साथियों, इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 5, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें जिस स्थान पर आप मॉक पोल करेंगे उसी स्थान पर रखे हुए मशीन को आपको वास्तविक मतदान का भी प्रारंभ करना है, अर्थात मॉक पोल और वास्तविक मतदान के समय मशीन को एक ही स्थान पर रखा जाना।
बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार मॉक पोल की जो 50 स्लिप एवं वीवीपैट जो टेस्ट स्लिप होगी को एक साथ सील लगाकर एवं पीओ के हस्ताक्षर के पश्चात सील्ड करना अनिवार्य है। साथियों, इसके लिए आपको एक ब्लैक कलर का या काले कलर का लिफाफा दिया जाएगा जिसमें मॉक पोल की 50 स्लिपें और वीवीपैट मशीन से निकलने वाली स्लिपें को होंगी और उसके पीछे आपके पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उसे आपको ब्लैक कलर के लिफाफे में रखना है। बिंदु क्रमांक 7 के अनुसार मॉक पोल के समय आपको 50 वोट डालना अनिवार्य है, जैसा कि पूर्व में भी निर्धारित था। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वोट डालना अनिवार्य है। 50 से अधिक वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक अभ्यर्थी को समान वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बिंदु क्रमांक 8 के अनुसार वास्तविक मतदान के समय बीयू अथवा सीयू खराब होने पर पूरी मशीन बदली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट डालकर मॉक पोल किया जाएगा। तो साथियों, यह बिंदु भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट खराब होने पर सिर्फ वीवीपैट को बदला जाएगा एवं मॉक पोल नहीं किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 10 के अनुसार मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम मतदाता के पहले पीठासीन और P1 अधिकारी जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है वह कंट्रोल यूनिट को चेक करेंगे एवं मतदाता रजिस्टर 17A के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे CU में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। इसी प्रकार साथियों, जो बिंदु क्रमांक 11 है उसके अनुसार मतदान के दौरान CU और वीवीपैट की बैटरी बदली जा सकेगी। यदि आप लोगों को ऐसी कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट मिलती है जिसकी बैटरी लो या इस मोड पर सेट है कि उसका जो स्तर है वह मीडियम से कम है और मतदान के दौरान वह बंद होती है, तो इसको बदला जा सकेगा। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 12 के अनुसार वास्तविक मतदान के समय मशीन बदली जाने के कारण मॉक पोल किया जाता है तो मॉक पोल स्लिप के काले लिफाफे पर लिखा जाएगा ईवीएम वीवीपैट के पूरे सेट के प्रतिस्थापना के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 13 के अनुसार साथियों, पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु क्रमांक 19B जोड़ा गया है जिसमें 5 कॉलम है। पहला है सरल क्रमांक, दूसरा नाम और पद विजिट अधिकारी जिसमें DEO, RO, ARO, SO आदि, तीसरा विजिट का समय मतदान, चौथा मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण जैसे कि शांतिपूर्वक कोई घटना आदि उससे संबंधित, और पांचवा बिंदु है विजिट के समय मतदान संख्या 17A या 17K के अनुसार और दूसरा EVM के अनुसार। ये दोनों आपके अनिवार्यता मेल खाने चाहिए साथियों। 14 नंबर बिंदु क्रमांक के अनुसार संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी मतदान केंद्र पर मतदान एजेंट बन सकता है यदि उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र का कोई मतदाता इस हेतु उपलब्ध ना हो। बिंदु क्रमांक 15 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान, सरपंच, पंचों, पार्षदों, नगर निगम या नगर पालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्ति को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 16 मतदान एजेंटों को 3 बजे के बाद भी मतदान केंद्रों से बाहर जाने एवं पुनः अंदर आने की अनुमति दी जा सकती है। बिंदु क्रमांक 17 के अनुसार मतदान दलों को प्राप्त सामग्री जिसमें पहला विभिन्न फॉर्म प्रारूप की बुकलेट होगी, दूसरा कलर कोड वाले लिफाफे होंगे, तीसरा शेष मतदान सामग्री जो आपको एक कॉटन के बैग या कपड़े की थैली में दी जाएगी। और इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 18 के अनुसार जो कलर कोड वाले आपको लिफाफे दिए जाएंगे। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसे ध्यान से आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लें या इसे कंठस्थ कर लें। जिसमें पहला लिफाफा होगा वो सफ़ेद रंग का होगा, यह सांविधिक या परिनियत लिफाफा कहलाता है साथियों। दूसरा लिफाफा जो है साथियों वह भी सफ़ेद रंग का और यह भी सांविधिक या परिनियत लिफाफा कहलाता है। तीसरा लिफाफा होगा साथियों यह भी सफ़ेद रंग का होगा और सांविधिक एवं परिनियत लिफाफा यह भी कहलाता है। साथियों, जो चौथा लिफाफा है उसका कलर है पीले रंग का, यह असांविधिक या अपरिनियत लिफाफा कहलाता है। और जो पांचवा लिफाफा है साथियों वह खाकी रंग का होगा या ब्राउन कलर का होगा, वह असांविधिक या अपरिनियत लिफाफा है। और जो अंतिम एवं छठवां लिफाफा होगा साथियों वह नीले रंग का या असांविधिक या अपरिनियत लिफाफा है। तो साथियों, इस प्रकार आपको कुल 6 लिफाफे प्राप्त होंगे। इसी में साथियों जो सांविधिक परिनियत का लिफाफा होगा जिसके कुल प्रपत्र 6 हैं उसमें आपको पहला जो है मतदाता रजिस्टर 17A या 17K रखना है। प्रयुक्त निविदत मतपत्र एवं सूची प्रारूप 17B या 17K रहेगा। इसी प्रकार तीसरा मतपत्र लेखा 17C या 17K रहेगा। चौथा प्रयुक्त मतदाता पर्चियां, पांचवा अभ्यक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 14 और छठवां रहेगा अंधे शिथिलांग मतदाता की सूची प्रारूप
14 का या 14A। साथियों 20वें बिंदु के अनुसार मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमाण पत्र जो कुल 5 होंगे वे इस प्रकार हैं। पहला मॉक पोल का प्रमाण पत्र, दूसरा मॉक पोल के समय कोई यूनिट यदि बदली जाती है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, तीसरा CU एवं वीवीपैट की यदि बैटरी बदलते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र, चौथा वास्तविक मतदान के समय मशीन यदि बदली जाती है तो उसका प्रमाण पत्र, और पाँचवा मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन को बंद करने से संबंधित प्रमाण पत्र। साथियों बिंदु क्रमांक 21 के अनुसार डाक मतपत्र एवं डाक से नहीं आएंगे बल्कि उन्हें सुविधा केंद्र या फैसिलिटेशन सेंटर पर जमा किए जाएंगे जो प्रशिक्षण स्थल एवं सामग्री प्राप्ति स्थल पर बनाए जाएंगे। सिर्फ ETPVS अर्थात सर्विस वोटर्स के लिए डाक से आएंगे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। 22वां बिंदु है साथियों, पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट पर पहले से ही RO द्वारा हस्ताक्षर युक्त सील्ड होगी जिसके दोनों भागों के नंबर समान होंगे। 23वां ग्रीन पेपर सील कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड करने हेतु A भाग को सामने रखते हुए पहले A भाग को चिपकाएं एवं उसके ऊपर B भाग को इस प्रकार चिपकाएं कि सील का नंबर दिखाई दे। चौथा प्रॉक्सी मतदाता 24वां साथियों, प्रॉक्सी मतदाता होने पर 17A या 17 का रजिस्टर के कॉलम 2 में प्रॉक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं PV अंकित करना है। PV का अर्थ है प्रॉक्सी वोटर। 25वां बिंदु साथियों, पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर इस बार से जो पूर्व में पिंक बूथ के नाम से जाना जाता था जिसे हम महिला मतदान केंद्र के रूप में भी जानते थे साथियों, तो इस बार से पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर ऑल वुमन बूथ किया गया है साथियों। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 26 के अनुसार अभ्यक्षेपित चैलेंज की राशि 2 रुपये की रसीद कटवाना, यह भी महत्वपूर्ण है। और 27वां बिंदु है साथियों, मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र के बारे में जानने की सुविधा के लिए PVS अर्थात फ़ोटो वोटर स्लिप, फ़ोटो मतदाता पर्ची के स्थान पर VIS वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। और बिंदु क्रमांक 28 के अनुसार दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं के साथ AVIS अर्थात एक्सेसिबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सुलभ मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी जो उनकी ब्रेल लिपि में प्रिंटेड होगी ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। और इसी प्रकार साथियों VIS अर्थात मतदाता सूचना पर्ची को मतदान के लिए अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ आपको एक अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो निर्वाचन आयोग द्वारा आपके मतदाता वोटर कार्ड या एपिक कार्ड है और इसके अलावा अन्य दस्तावेज भी निर्धारित किए गए हैं को लाना होगा। बिंदु क्रमांक 30 पोस्टल बैलेट में सर्विस वोटर के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं पार्टी का नाम होगा, चुनाव चिन्ह नहीं होंगे। अन्य श्रेणी के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का नाम नहीं होगा। तो साथियों यह थी मध्य प्रदेश आम निर्वाचन विधानसभा 2023 से संबंधित कुछ नवीन संशोधनों के बारे में जानकारियाँ। आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि मेरे द्वारा जानकारियों के संबंध में आपको जो विवरण दिया गया है वह भी समझ में आया होगा। यदि कहीं आपको इस संशोधन के संबंध में कोई क्वेरी या कोई शंका कुशंका हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी इस बारे में भी प्लीज़ साथियों आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा। और भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो और जानकारी मैं लेकर के आता रहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से। और जैसे ही और कोई निर्वाचन से संबंधित मुझे जानकारी प्राप्त होगी मैं ज़रूर उससे आप लोगों को रूबरू कराऊंगा साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ माई झा बाबू चैनल। और जय हिंद, वंदे मातरम।